टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजी के 20 चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम साइकोलॉजी का 21st टॉपिक जो कि मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले जो चैप्टर्स हैं उन्हें नहीं देखा है तो आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का मेमोरी। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो टॉपिक है वो मेमोरी है। तो आपको मेमोरी का मीनिंग सबसे पहले समझना होगा कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी है अ पर्सन एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, कि पर्सन की एबिलिटी रिमेंबर थिंग्स को करने की, यानी कि रिमेंबर करने की एबिलिटी क्या होती है, मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई हम इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, यानी कि एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं ये मेमोरी टॉपिक समझा रहा हूं तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सेंसेस के थ्रू आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी जो दी गई इंफॉर्मेशन है आप उसे एक्वायर कर रहे हैं सेंसेस के थ्रू, अपने ईयर्स के थ्रू आप ये पूरी इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है तो उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने माइंड में इंफॉर्मेशन को। और फिर आप जब ये इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है माइंड में तो आप इस इंफॉर्मेशन का यूज कहां पर करोगे। जब मैं आपको ये मेमोरी चैप्टर समझा रहा हूं तो आप ये जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज अपने एग्जाम में करोगे। जब एग्जाम में आपसे मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप जो है वो अपने स्टोरेज में क्या करोगे, आप अपने स्टोरेज में जब आपने वो इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी तो आप उस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाओगे, उस क्वेश्चन को रिमेंबर करके कि मैंने ये इस क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन आप रिट्रीवल करते हो, यूज करते हो अपने एग्जाम में जिस तरीके से आपने यूज किया। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना एक तरीके से क्या हुआ, मेमोरी हुआ सिंपल भाषा में। आई होप आपको मेमोरी जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो स्टेजेस होती हैं मेमोरी की 3, जिससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कितनी स्टेजेस होती है मेमोरी की। तो मेमोरी की होती है 3 स्टेजेस। फर्स्ट है एनकोडिंग, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, हम एनकोड करते हैं। उसके बाद स्टोरेज सेकंड स्टेज है जिसमें हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। और थर्ड है रिट्रीवल, जिसमें यूज करते हैं हम अपने स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को। तो ये 3 स्टेजेस है मेमोरी की जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, एनकोडिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टेजेस ऑफ मेमोरी से देखने को मिलते हैं। और आप पॉइंट क्या याद रखोगे, फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मेमोरी, कि फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मेमोरी किसने की थी। आप याद रखेंगे नाम, हर्मन एबिंगस का नाम। हर्मन एबिंगस ने, जो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, इसने सबसे पहले स्टडी की थी मेमोरी की, सिस्टमैटिक स्टडी। और एक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, किसकी स्टेटमेंट, बार्टलेट की स्टेटमेंट। बार्टलेट एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक स्टेटमेंट दी थी मेमोरी से रिलेटेड। कौन सी स्टेटमेंट, मेमोरी इज नॉट पैसिव बट एन एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मेमोरी क्या होती है, पैसिव नहीं होती है, जबकि एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है। ये किसने कहा था, ये बार्टलेट ने कहा था, ये आप याद रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने इस स्लाइड में जो है वो मेमोरी के बारे में समझा और स्टेजेस ऑफ मेमोरी के बारे में हमने बात की। और 2 फैक्ट्स हमने पढ़े कि फर्स्ट जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी मेमोरी की किसने की, हर्मन एबिंगस ने की, और बार्टलेट ने एक मेमोरी से रिलेटेड स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है मेमोरी। कौन कौन सी, एक है सेंसरी मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो वर्किंग मेमोरी भी है, वर्किंग मेमोरी, ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की। मैंने आपको सबसे पहले बताया जब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें एनकोड करनी होती है। तो इंफॉर्मेशन आप एनकोड कैसे करते हैं, जब मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं तो आप कैसे ये सुन पा रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, अपने ईयर्स के थ्रू आप ये टॉपिक को सुन पा रहे हैं। तो सेंसरी मेमोरी यही होती है, जो चीजें हम सेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं तो वो होती है सेंसरी मेमोरी। ओके, सेंसेस के थ्रू, सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू हम जो चीजें सीखते हैं। पर लेकिन आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हो रही होगी इस टाइम पे जो आप सुन पा रहे होंगे। तो सेंसरी मेमोरी से क्वेश्चन ये आता है कि कितने टाइम तक सेंसरी मेमोरी में जो है वो मेमोरी स्टोर रहती है। तो उसका आंसर है लेस देन 1 सेकंड। आप ये जो है वो मुझे सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ आप कुछ और चीजें भी अपने इन्वायरमेंट में नोटिस कर रहे होंगे। तो वो चीजें आपको कितने सेकंड तक याद रहेगी,
एक लेस देन 1 सेकंड तक अगर आप उसे अटेंशन उस चीज को नहीं दे रहे हो, ये कंडीशन है। अगर आप उस चीज को अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप पूरा फोकस किसी और चीज पे है, तो वो सेंसेस के थ्रू जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो 1 सेकंड तक ही आपके अंदर रहेगी। ये है सेंसरी मेमोरी। तो जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले एनकोड जो होती है वो सेंसेस के थ्रू होती है। ओके, तो सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप्स है, विजुअल सेंसर मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी। विजुअल यानी कि जो देखकर आप जिसे आप देखते हैं और अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं वो विजुअल सेंसरी मेमोरी, और ऑडिटर सेंसरी मेमोरी होता है, यानी कि ईयर्स के थ्रू जो आप सुनते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी में वो फिट हो जाती है। तो 1 सेकंड तक का ये जो है वो लेस देन 1 सेकंड तक ही इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है सेंसरी मेमोरी से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले जो है वो जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो एनकोड करते हो, एक्वायर करते हो, और अगर आप उस चीज के बारे में अगर आप अटेंशन देते हो, उस चीज के बारे में जो आप सीखना चाहते हो, जैसे कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हो, अटेंशन कर रहे हो, क्योंकि आपके ये एग्जाम में हेल्प करेगी, एचपी टेट के एग्जाम में, तो आप अटेंशन ये चीज कर रहे हो, तो जिस चीज पे आप अटेंशन कर देते हो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज स्टोर हो जाती है, जिस चीज पे आप अटेंशन करते हो। और जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लेस फॉर 30 सेकेंड और लेस देन 30 सेकंड तक ये स्टोर हो सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम ही हो सकती है, 30 सेकंड या फिर लेस देन 30 सेकंड। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो आप बताएंगे 30 या फिर लेस देन 30 सेकेंड। अभी तक हमने मेमोरी के 2 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में हमने पढ़ा कि जब हम सेंसेस, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, जब हम किसी इंफॉर्मेशन को जो है वो एनकोड कर रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती है, तो हम उसे सेंसेस के थ्रू हम उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारी सेंसरी मेमोरी में फिट हो जाती है, और जो सेंसरी मेमोरी जो हमारे माइंड में रहती है वो लेस देन 1 सेकेंड तक वो हमारे जो है वो स्टोर रहती है। सेंसरी मेमोरी के हमने 2 टाइप्स पढ़े, विजुअल सेंसरी मेमोरी और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी। उसके बाद सेकंड मेमोरी पढ़ी हमने, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जिन चीज़ों के ऊपर हम अटेंशन करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो हमारे सेव हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा नाम है वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर हो जाती है। वर्किंग मेमोरी में कितने टाइम तक स्टोर होती है, 30 या फिर लेस देन 30 सेकेंड तक जो है वो स्टोर रहती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हमने चीज़ों के ऊपर अटेंशन किया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो गई इंफॉर्मेशन। अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को हम अगर बार बार रिवाइज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितने टाइम तक जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए या फिर लाइफ टाइम तक के लिए भी स्टोर हो सकती है, अगर आप बार बार जो चीज़ों को रिवाइज करोगे। इसका एक एग्जांपल हो सकता है इस तरीके से कि जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे पढ़ाने के साथ साथ अगर आप किसी और एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपके एनवायरनमेंट में हो ही रहा होगा। फॉर एग्जांपल कोई आपके घर में कोई खाना बना रहा हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा उस चीज़ पे, पर तब भी वो आपकी सेंसरी मेमोरी में फिट होगा और वो आपके 1 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड तक वो सेव हो रहा होगा। ओके, अगर आप उस चीज़ के ऊपर अटेंशन दे देते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो सेव हो जाता है, और अगर आप उसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है और काफी लॉन्ग टाइम तक वो सेव रहता है, अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। लॉन्ग टर्म मेमोरी सबसे पहले मेमोरी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में। डिक्लेरेटिव मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो है एक्सप्लिसिट मेमोरी, और जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसका दूसरा नाम है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब ये डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है? डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है ऐसी मेमोरी जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो सेव होती है, या फिर हमें कॉन्शियसली जो अवेयर हम जिन चीज़ों से होते हैं, ऐसे मेमोरी होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो हमारे अनकॉन्शियस जो इन्फॉर्मेशन होती है, अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी मेमोरी स्टोर होती है, वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। इंपॉर्टेंट है ये सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम फैक्ट्स, वोकेबुलरी, वर्ड मीनिंग, नॉलेज जैसी इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव होती है, वो होती है सिमेंटिक मेमोरी। फैक्ट्स, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी, नॉलेज से रिलेटेड जो
कॉन्शियस जो चीज़ें होती है, जो हमारे माइंड में सेव होती है, उसे सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। और एपिसोडिक मेमोरी होती है जिसमें हमारे लाइफ के एपिसोड, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एपिसोडिक मेमोरी का एग्जाम्पल इस तरीके से होता है कि फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, तो फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, तो ये लाइफ से रिलेटेड आपका एपिसोडिक मेमोरी में ये आपके जो है वो सेव होगी कि कैसा मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो ये लाइफ से रिलेटेड ये मेमोरी है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी का एक एग्जांपल है। उसके बाद नॉन डिक्लेरेटिव जो मेमोरी है वो एक टाइप की होती है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी होती है, प्रोसीजरल मेमोरी का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी काम को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किल बेस्ड आपकी मेमोरी होगी। आपने गाड़ी चलाना जो है वो सीखा होगा, तो सबसे पहले आपके जो है वो अनकॉन्शियस माइंड, जब आपने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखा होगा तो अनकॉन्शियस माइंड में आपके होता है कि कब आपको क्लच जो है वो दबाना है, कब आपको गियर चेंज करना है। तो इस तरीके की जो स्किल से रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो होती है प्रोसीजरल मेमोरी। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन किया जाता है कि नॉलेज, फैक्ट्स, वोकैबुलरी से रिलेटेड जो मेमोरी है वो कौन सी है, सिमेंटिक मेमोरी है। जिसमें लाइफ के एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं से रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो एपिसोडिक मेमोरी होती है। स्किल से रिलेटेड जो मेमोरी होती है वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं कि आपको मेन होता है कि आपको समझना है कि कौन कौन से टाइप से मेमोरी के। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने टाइम तक स्टोर रहती है, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेस देन 30 सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और स्टेजेस ऑफ मेमोरी से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो इतने ही तरीके के क्वेश्चन आपसे मेमोरी से बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें।